हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा सेवन फोर में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। अगर आपका कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है तो आप ये वीडियो देखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एकदम जीरो लेवल से आपका कंसेप्ट वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। कार्य एंड समय का कंसेप्ट, जो एलसीएम लेते हैं वो एक्चुअली में एलसीएम क्यों लेते हैं, क्यों ही लेते हैं, हम ये कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और हाँ, मैं यार मेंसुरेशन का जो है पीडीएफ नहीं बना पाया था आज, बहुत ज़्यादा मतलब व्यस्तता के कारण पीडीएफ बनाने का समय ही नहीं मिला। ऑनेस्टली बताऊँ तो यार पीडीएफ मैं बनाया था, बस उसको सेव नहीं किया अपने उसमें, ठीक है, सिस्टम में सेव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो पीडीएफ डिलीट हो गया। जब मैं एग्ज़िट किया ना, बस मुझे लगा कि सेव है पीडीएफ, बस मैं जब एग्ज़िट किया तो वो पीडीएफ क्या हुआ भाई, डिलीट हो गया अपने आप। तो इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि शाम को 8 बजे, क्योंकि मैं 10 से 4 तो कॉलेज में ही रहता हूँ, उसके बाद आता हूँ, फिर पीडीएफ बनाता हूँ भाई, फिर कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ जैसे भी हो सकता है। तो उसके बाद भाई मैं कोशिश करूँगा 8 बजे नहीं तो 9 बजे आपको मेंसुरेशन का जो एक क्वेश्चन वाला पीडीएफ होगा वो मिल जाएगा। अभी हम लोग मेंसुरेशन में 2D बिल्कुल पूरा कवर कर चुके हैं। 2D से जितने भी 2 वीडियो दिए हैं आपको, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो वहाँ से 2D के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी फार्मूले होते हैं, हम आपको कवर करा दिए हैं। बस आप फार्मूला रट के जाइए भाई, थोड़े बहुत क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, नो डाउट। बाकी हम 3D वाला एक कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए भाई देखिए, यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम में। ठीक है, हम एलसीएम क्यों लेते हैं, सबसे पहले हम फार्मूले के कंसेप्ट देखिए। कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं भाई, ठीक है, सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक सेकेंड पेन, ठीक है, सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं, एक है ए भाई, ध्यान से देखिए, दूसरा है बी। मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ जैसे अपने कॉलेज में बताता हूँ भाई स्टूडेंट को, आपको भी एकदम स्टूडेंट मान के बता रहा हूँ, जैसे अपने कॉलेज में बताता हूँ वही तरीका है। अब ये दोनों व्यक्ति हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, ये कार्य है भाई, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो ए है इस कार्य को करने में, इस डब्लू कार्य को करने में ये ले रहा है भाई 2 मिनट, ठीक, कितना ले रहा है, ये 2 मिनट ले रहा है। और ये जो बी है इस डब्लू कार्य को करने में 3 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है भाई, 3 मिनट ले रहा है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे किसकी इफिशियंसी अधिक है, किसकी इफिशियंसी अधिक है, तो आप क्या कहेंगे भाई, किसकी इफिशियंसी अधिक है, किसकी इफिशियंसी। चलिए इफिशियंसी को हम हमेशा ई से ही दिखाएंगे। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है भाई, क्षमता, कार्य करने की क्षमता किसकी अधिक है, किसके पास पावर अधिक है, क्या है भाई, ये क्षमता है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, देखिए ए वही कार्य को 2 मिनट में कर दे रहा है और बी उसी कार्य को 3 मिनट में कर रहा है, तो ओबियसली यहाँ पे ए की जो क्षमता है भाई वो क्या है, अधिक है। ए की जो क्षमता है वो क्या है, अधिक है, किसके कंपैरिजन में, इस बी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा है, जो क्षमता होता है, जो इफिशियंसी होता है भाई, वो क्या होता है, जो क्षमता होता है वो आपके समय के व्युत्पन्नपाती होता है, उस समय के क्या, टाइम के या दिन के क्या होता है, व्युत्पन्नपाती होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समय लिया था, अब यहाँ मैं ये भी तो कह सकता हूँ, यदि ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, ये किसी कार्य को 2 दिन में करता है, अगर बी उसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो बताइए इफिशियंसी किसकी अधिक हुई, तो आप कहेंगे ए की, क्योंकि ए के पास अधिक पावर है तो यह जल्दी से कार्य को कर ले रहा है, मतलब इसके पास इफिशियंसी अधिक है भाई, ये अधिक इफिशियंसी से कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी अधिक हुई किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है भाई, वो समय के, ठीक है, वो क्या, वो समय की क्या होता है, व्युत्पन्नपाती होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अधिक समय ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई,
कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में कम समय ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, अधिक होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है ना, ये चीज़ बढ़ेगा तो ये चीज़ घटेगा, ये चीज़ घटेगा तो ये चीज़ क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगा तो नीचे वाला घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कर दूँ ई समानुपाती डब्लू, ई समानुपाती डब्लू, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर बढ़ेगा भाई, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर आपके पास अधिक एफिशिएंसी होगी तो आप अधिक काम कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए इन दोनों से क्या मिल रहा है, आपके पास अधिक एफिशिएंसी होगी तो आप काम अधिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्य क्या है, कांस्टेंट है, तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, तो हमें ई बराबर क्या मिल जाता है भाई, डब्लू बाई टी। ई बराबर क्या मिलता है, डब्लू बाई टी। ये फार्मूला बस आपको याद रखना है भाई, ई बराबर डब्लू बाई टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा, क्योंकि डब्लू में हम समय का भाग देंगे, अगर समय निकालना होगा तो हम एफिशिएंसी का भाग देंगे। हर हाल में अगर आपको कार्य मालूम है कितना भी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जो भी कार्य है, आपको अगर कार्य मालूम है, अगर एफिशिएंसी मालूम करना होगा तो आप समय से भाग दे देंगे। आपको क्या मालूम हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। किससे भाग देंगे, समय से भाग देंगे तो आपको एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। अगर कार्य मालूम है, अगर आपको कार्य मालूम है, अगर समय मालूम करना होगा तो आप इफिशियंसी से क्या करेंगे, क्षमता से क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आप उस कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं, ठीक। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट। तो प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे सीख पाए कि इफिशियंसी या समय बराबर होता है, ठीक है। इफिशियंसी बराबर हम यहाँ पे सीख पाए, इफिशियंसी बराबर क्या होता है भाई, कार्य W बटे में T, समय का भाग देना है हर हाल में। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं T बराबर, ठीक है, फिर भी हम कार्य में ही भाग देंगे, T बराबर W बाई E इफिशियंसी, ठीक है। देखिए T ऊपर क्यों है और ये E नीचे क्यों है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए ये नीचे है। सूत्र को रटना नहीं है प्यारे साथियों, सूत्र को रटना नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सूत्र को ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति A हैं और एक व्यक्ति भाई B है, ठीक है। हम कह रहे हैं A किसी कार्य को, ठीक है, 20 मिनट में कर रहा है, A किसी कार्य को 20 मिनट या 20 डे कर दे रहे हैं, 20 दिन में कर रहा है, और ये B किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल कार्य निकालने के लिए हम एलसीएम क्यों लेते हैं, टोटल कार्य निकालने के लिए हम एलसीएम क्यों लेते हैं, हम आज यही सीखने वाले हैं। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। क्या क्वेश्चन है, दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमें कार्य नहीं पता है कि कार्य एक्चुअली में है कितना, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी कार्य अपने से मान लेंगे और हम ऐसा कोशिश करते हैं भाई, ऐसा कार्य माने जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर यही होता है ना। देखिए यहाँ पे सूत्र में W बाई टी, अगर हमको इफिशियंसी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, W बाई टी मतलब इस समय का, इस दिन का भाग देंगे W में। तो हम क्यों ना, जब हमको अपने से ही कार्य को मानना है, क्योंकि कार्य तो दिया नहीं है कुछ कार्य को, ठीक है, तो कुछ कार्य हम अपने से कुछ भी मान लेंगे। आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या माने भाई जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या मानने के लिए क्या नियम होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। एलसीएम यही होता है ना, इन दोनों का वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए, वही होता है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मेथड तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने का मेथड हम आपको बताए हैं भाई, आप जीरो से हीरो लेवल वाली क्लास में प्लेलिस्ट में जाके आप एलसीएम निकालने का मेथड सीख लीजिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 20 और 30 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 30 तो हम लेंगे ही, क्योंकि जब तक 30 नहीं लेंगे 30 से कटने वाला नहीं है। अब ये 20 जो है
30 से तब तक नहीं कटेगा जब तक इसमें 2 ना हो। तो 20 दिया, अरे 30 दूना 60 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे ए और ये हो गया आपका बी, ए हो गया बी। ठीक है, ये हम बिल्कुल जीरो लेवल वाले स्टूडेंट को बता रहे हैं भाई, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कार्य समय के बारे में। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप बोर होंगे फालतू में। ठीक, और ये हुआ भाई 30 दिन। ठीक, 30 दिन हुआ। ठीक, इनका एलसीएम हम कितना निकाल पाए भाई, एलसीएम कितना निकाल पाए, ये निकाल पाए 60। ओके, अब 60 ये क्या है आपका, ये भाई है आपका कार्य है। आपको समझ में आया कि एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनसे भी इजीली कट जाए, इनसे भी यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। बस अधिक बड़ी संख्या लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव में आंसर आएगा, ताम झाम बहुत कुछ करना पड़ जाएगा उसमें। इसीलिए हम ऐसा संख्या लेते हैं जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। ये आपका W हो गया भाई, कार्य हो गया। ठीक है, अब कार्य हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 60 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 60 कार्य को ये 20 दिन में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो 60 में 20 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा भाई 3। देखिए ए की इफिशियंसी पता चल गया 3, और अगर ये इसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी कितना होगी, 30 दूना 60, 2 होगी। ठीक है, 2 होगी। देखिए इसकी इफिशियंसी कम है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि यह टाइम कम ले रहा है। तो देखिए अब पूछा है अगर दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों मिल के कार्य करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी मिल के लगेगी। तो दोनों की मिल के इफिशियंसी कितना होगी, तो आप कहेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है भाई, दोनों मिल के अब कार्य कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी होगी 3 और 2 5। 3 और 2 5, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ भाई। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हुआ 5। ठीक है, दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ भाई 5 हुआ। अब ये दोनों मिल के कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो हम इसमें भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो हमें बड़ा वाला डी चाहिए, ये दोनों डी। ठीक है, किसका डी है भाई, ये इनका और इनका है। ठीक, तो हम कार्य में दोनों की इफिशियंसी का भाग दे देंगे। कार्य कितना है 60 है, इफिशियंसी कितना है भाई 5 है कि नहीं, और 12 पंचे कितना होता है भाई 60 होता है। देखिए 12 दिन में दोनों मिल के कार्य को समाप्त करेंगे तो कितना दिन में, 12 दिन में। आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब आप कभी भी घबराएंगे नहीं यार कि ये एलसीएम क्यों ले लिए, एलसीएम क्यों ले लिए। ठीक है, एलसीएम। ओके प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, इस तरह के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें। देखिए यही बिल्कुल कंसेप्ट आपके नल और टंकी में भी चलता है। यही बिल्कुल कंसेप्ट कहाँ चलता है, नल और टंकी में चलता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में खत्म करते हैं भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव वाला लैंग्वेज करता है कोई। 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में खत्म करता है भाई। बताइए 15 आदमी इस कार्य को, ध्यान दीजिए वही कार्य है, कार्य सेम है। 15 आदमी इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ प्यारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन पूछा जा रहा है, वो अलग की बात है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ जिसमें स्टूडेंट ने बताया भाई कि सर एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो मेंसुरेशन हम अच्छे से कवर करेंगे, डोंट माइंड। आपकी 4 तारीख के एग्ज़ाम से पहले हम आपका मेंसुरेशन वाला कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ। 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में खत्म करते हैं, तो बताइए 15 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है, MDH। मसाला का नाम याद है कि नहीं, MDH ये मसाला का नाम होता है ना। M1 D1 कर लीजिए, H1 कर लीजिए, और बट्टे में ये होता है भाई W1। ठीक है, बट्टे में क्या, W1। फिर दूसरे आदमी के लिए MDH लिखिए, MDH। ठीक है, ये M2 है, ये D2 है और ये H2 है, और ये दूसरे आदमी का कार्य है WT है।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे यमोन क्या है, आदमी है, D1 क्या है, दिन है, H क्या है, आवर है, टाइम हो सकता है कि इतने दिन इतने घंटे में काम को समाप्त कर रहा है, जितना दिया होगा आप उसका लिख लेंगे। लेकिन ये एक तरफ एक आदमी का, जैसे एक आदमी यहाँ 20 आदमी है तो यहाँ यमोन बराबर 20 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूला में जो जो दिया रहेगा आप इसमें रख देंगे, जो नहीं दिया रहेगा नहीं रखेंगे, सिंपल सा बात। अब चलिए हम देखते हैं क्या दिया है भाई। यमोन बराबर यहाँ पे दिया है फार्मूला में, ये आपका फार्मूला हो गया, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला है, आप इसे याद करके रखें भाई। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। तो यहाँ देखिए यमोन बराबर आपका ज्ञात है कितना, 20 आदमी है, यमोन बराबर 20 आदमी, और कितने दिन में, D1 बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं D1 बराबर कितने दिन में आदमी काम को कर रहे हैं, 30 दिन में भाई। चलिए अब ये वाला इधर का बस इतना ही ज्ञात है। अब W1 बराबर, चलिए हम मान ले रहे हैं W1 बराबर W है, W1 बराबर कितना है भाई, W है, ठीक है। अब चलिए दूसरे तरफ का लिखते हैं, इस तरफ के आदमियों का। तो बताइए 15 दिन में, ठीक, 15 आदमी, सॉरी, M2 बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। चलिए लिख लीजिए भाई 15, ठीक है। 15 आदमी अगर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, मतलब यहाँ पे ये D1 है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पे D2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और W2 बराबर क्या है, वही कार्य है, W ही है, तो आप इसमें रख लीजिए। यमोन का मान रखेंगे कितना है भाई, 20 है, यमोन का मान 20 मल्टीप्लाई, ठीक है, D1 का मान कितना है भाई, 30 है, और ये W1 का मान कितना है भाई, W है, और फिर क्या है भाई, ये M2 का मान कितना है भाई, कहाँ गया M2, 15 है, और D2 का मान हमें निकालना है, D2 का मान हमें निकालना है, बटे में W2 क्या है, W ही है, वही कार्य है, W गायब, और ये 15 दूना 30, और D2 का मान यहाँ से कितना मिल पाया भाई, यहाँ से देखिए D2 का मान हमें मिल पाया है कितना, 15 दूना 2, अरे 15 दूना 30 और 20 दूना 40, ठीक है। कितने दिन में, 40 दिन में आंसर, ठीक, आंसर। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, आप यहाँ से क्वेश्चन को जाने मत दीजिएगा। वर्क एंड टाइम से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं भाई। चलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें, एक स्टूडेंट जो हैं क्या कमेंट किए हैं उनका स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ अभी, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके एक भाई हैं, पेपर दे के आए हुए हैं भाई, इन्होंने हमें कमेंट करके बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इनका ये कहना है भाई, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप, ठीक, कहाँ पे है स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। देखिए राजेश चौरसिया नाम है इनका, क्या नाम है भाई, राजेश चौरसिया, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चन तो आप लिख लिए होंगे। देखिए राजेश चौरसिया भाई हैं, ये लिख रहे हैं मैं आज ही एग्ज़ाम दिया है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई है भाई, ठीक है, केवल मेंसुरेशन है 20 क्वेश्चन, बात सही है, ठीक है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना एग्ज़ाम पेपर एक बार मुझे प्रोवाइड कर दें, सेंड कर दें, टेलीग्राम का लिंक दिया है इन्हें, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, आप जानते हैं मैसेज करने वाला अलग है, ग्रुप का लिंक अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाई अब जो भी होता है, जो एजुकेटर होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको, तो वो तो भाई पूरा सिलेबस ही लेके चलेंगे। अब एग्ज़ाम जो पेपर सेटर हैं, जो पेपर को सेट कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब हमें क्या पता कि वो मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में वो दिए हैं हम तो वही पढ़ाएंगे ना भाई, ठीक है। बाकी अगर मेंसुरेशन पूछा जा रहा है, एक बार आप मुझे जो है राजेश चौरसिया भाई, एक बार आप मुझे जो है अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। एक बार हम एनालिसिस कर दें और उस पेपर को हम अपलोड करेंगे, एनालिसिस करके, ठीक है, अपलोड करेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट जो होंगे उनको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नए पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके मुझे वो पेपर भाई प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो आपको हम मेंसुरेशन का भी कवर कराएंगे। अब ये कह रहे हैं मेंसुरेशन, तो हम मेंसुरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लेके आएंगे भाई, ठीक है। फालतू में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, जब क्लियर हो कि मेंसुरेशन ही पूछा जा रहा है तो हम क्यों ना वही चीज़ पढ़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तो टाइम है नहीं, ठीक है। तो बस अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भाई, दिल लगा के मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। रुकिए नहीं, बस चलते रहिए, क्या पता मंजिल एक कदम और दूर हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।